हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और एक एंशिएंट ग्रीक लेजेंड के अनुसार एक दिन प्रेजेंट डे इजिप्शियन सिटी थीबिस के राजा लायस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि जब उनका बेटा ओडिपस थीबिस का किंग यानी कि राजा बनेगा तब वो अपने पिता को मार के अपनी मां से शादी करेगा। अब इस भविष्यवाणी से डरकर ओडिपस के पिता उसे मारने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं उसे, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक कपल आ जाता है और वो उसे एडॉप्ट कर लेता है। जब ओडिपस थोड़ा सा बड़ा होता है उसे समहाउ भविष्यवाणी की खबर लग जाती है और वो उसे रोकने के लिए अपना घर बार छोड़कर गुस्से में रास्ते पर भटकने लगता है, इस बात से अनजान कि वो अडॉप्टेड था और भविष्यवाणी उसकी असली मां से जुड़ी हुई थी। एनीवेज, उसका गुस्सा इवेंचुअली इतना बढ़ चुका होता है कि एक दिन जब एक राह चलते आदमी से उसकी छोटी सी बहस हो जाती है, वो गुस्से में उसकी जान लेकर उसकी जान उर्फ वाइफ से शादी कर लेता है। अब फ्रेंड्स, क्या आप आगे की कहानी भाप पा रहे हो? जी हाँ, जिस आदमी को उसने मारा वो रियलिटी में उसका असली पिता लायस ही था और जिस नारी से उसने शादी की वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मां थी। यानी जिस भविष्यवाणी को टालने के लिए वो दूर भाग रहा था, एट द एंड वो सच होके रहा। एंड दिस जस्ट शोज कि आप अपने इतिहास से, अपने भविष्य से, दोनों से भाग नहीं सकते। Which makes me think, क्या जो हमारी लाइफ में होता है क्या वो सब प्री प्रोग्राम्ड होता है या प्री डिटरमाइंड होता है किसी सिमुलेशन की तरह? क्योंकि 3rd सेंचुरी में एक फिलोसोफर थे ज़ुआंग ज़ाओ नाम के। एक दिन जब वो सोए थे ना, तब उन्होंने सपने में ये देखा कि वो एक बटरफ्लाई है, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली उनके सामने 2 सवाल थे। क्या वो सच में ज़ुआंग ज़ाओ थे और उनके सपने में बटरफ्लाई आई थी, या वो किसी बटरफ्लाई के सपने में ज़ुआंग ज़ाओ बन के जी रहे हैं? बस यहीं से सिमुलेशन और रियलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या किसी चीज में हमारी फ्री विल होती भी है या नहीं। सब कुछ पहले से ही प्री सेट और प्री डिटरमाइंड है, क्योंकि बेसिकली फ्री विल यानी कि हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी एक्शंस करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे फोन को उठाने का डिसाइड किया, तो ये लो मैंने मेरे फोन को उठा लिया और ये जो मैंने उठाया ये मैंने अपने फ्री विल से एक्शन लिया, राइट? लेकिन एक मिनट जरा यहां पर सोचो, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे इस फोन को उठाने के पीछे कोई तो वजह थी, राइट? एक वजह आपको ये प्रूफ करने की कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो मुझे फोन उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इसे ही तो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म यानी करंटली जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब पास्ट इवेंट्स पर ही बेस्ड है और साथ ही जितने भी फिजिकल इवेंट्स हैं वो सभी डिटर्मिनिस्टिक ही है। नहीं समझे? चलो इसे एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इमेजिन करो आपके सामने से एक बॉल पास हो रहा है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉल अपने आप तो हवा में उड़ेगा नहीं, उसे किसी ने हिट किया होगा। मतलब जब इस बंदे ने अपने फ्री विल से बॉल को हिट किया तब जाके वो हमारे सामने आया। लेकिन बॉल को हिट करना क्या सच में उसकी फ्री विल थी? जब इस बंदे ने अपने फ्री विल से बॉल उसकी तरफ फेंका तब जाके उसने बॉल को मारा। लेकिन उस बंदे ने बॉल तब फेंका होगा जब कोई मैच हो रही होगी। मैच हो रही थी क्योंकि मैच किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हमें एक चेन मिल सकता है कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर, यानी कि हो ना हो बॉल को मारना पहले से ही प्री डिटरमाइंड था, राइट? क्योंकि जैसे ही बॉल हिट हुआ हमारे ब्रेन के मल्टीपल स्टेट्स एक सिंगल स्टेट में तब्दील हो गया। नाउ ब्रेन स्टेट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल स्टेट, और बायोलॉजिकल स्टेट यानी फिजिकल स्टेट। और जैसे कि हमने पहले देखा सभी फिजिकल स्टेट्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और इसीलिए हम भी डिटर्मिनिस्टिक ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिटर्मिनिज्म का कहना यह है वो हमारे हाथों में नहीं होता। मतलब हम उन एक्शंस को एक्चुअल में कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं। इनफैक्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने इसे प्रूव भी कर दिया था कि हम जिसे रियलिटी समझ रहे हैं वो असल में एक प्रोजेक्टेड रियलिटी है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक थियरी पेश की, द एलेगरी ऑफ द केव, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि हमारे सेंसेस जो चीजें परसीव करते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी समझता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो बिना सोचे समझे इंस्टेंटली डिसीजन ले लेता है। और इनफैक्ट इसमें इतनी पावर होती है कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो चीजें नेसेसिटी है जैसे हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन, उन सबको ये कंट्रोल करता है। सो इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर आपने अपने इस पावरफुल सबकॉन्शियस
माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो इसकी पावर आपको जो चाहिए वो दिला सकती है। अब ये थियरी कुछ ऐसी थी जिसमें प्लेटो ने एक बड़े ऐसे केव को इमेजिन करने के लिए कहा, जिसमें कैदियों को कुछ इस तरह से बांध के रखा कि वो सिर्फ अपने सामने लगे दीवार को ही देख सके। फिर उनके ठीक पीछे ही एक फायर सोर्स और इन दोनों के बीच में एक गैप था। इसमें यह हो रहा था कि कोई भी चीज जैसे ही उस फायर सोर्स के सामने से पास होती थी, उस चीज का शैडो उन कैदियों के सामने लगी दीवारों पर आता था और उन कैदियों को लगता था कि वही रियलिटी है। लेकिन वास्तव में जैसे आप लोग जानते हो वो सिर्फ एक शैडो था। और प्लेटो के अनुसार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें भी जो चीजें दिख रही है वो किसी सोर्स द्वारा बनाई हुई शैडोज है, बस हमें वो रियलिटी इसीलिए लग रही है क्योंकि हमारी सेंसेस इन्हें रिसीव कर रही है। अब क्योंकि ये सब फिलोसॉफिकल बातें थी और इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसीलिए लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर उसे मैथमेटिकली प्रूफ करने में जुट गए। इनफैक्ट एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने तो इसे प्रूव करने के लिए एक गेम तक लॉन्च कर दिया बाय द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। ये एक सिंपल सा गेम था जिसमें सिर्फ आपको एक इनिशियल पैटर्न सेट करना था। इसके बाद वो गेम अपने आप रन होता था और डिफरेंट पैटर्न्स बनाने लगता था। और फिर जैसे ही उन पैटर्न्स के कई सारे जनरेशंस तैयार होते, इनिशियल पैटर्न खत्म हो जाता और जो बचे हुए पैटर्न्स थे वो आगे इसी साइकिल को शुरू रखते। जॉन के अनुसार शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर इसमें से एक डॉट को हम एटम कंसिडर करें तो गेम की तरह वो एटम भी मल्टीप्लाई होगा और पैटर्न्स बनाएगा, जिसमें से एक पैटर्न आज हम हैं। लेकिन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये ऑब्जर्वेशन तो काफी इंटरेस्टिंग था, बट जॉन कॉनवे के पास भी हम सिमुलेशन में ही रह रहे हैं इसे प्रूफ करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। और इसीलिए इसे छोटे लेवल पर और पुख्ते सबूत के साथ समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने एंट्री मारी। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने फंडामेंटल लेवल पर एक पर्सपेक्टिव से ये प्रूव कर दिया काइंड ऑफ कि हम शायद सिमुलेशन में ही रह रहे हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो पास्ट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर और इस वजह से कॉज़ैलिटी ब्रेक डाउन हो जाता है। इंटरेस्टिंगली साइंटिस्टों ने एक और एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि कॉज़ैलिटी ब्रेकिंग को एक्सप्लेन कर सके। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही था, बस इसमें साइंटिस्टों ने एक बीम स्प्लिटर और एक लेंस को ऐड कर दिया। इसमें बीम स्प्लिटर की मदद से साइंटिस्टों ने फोटॉन्स को दो पेयर्स में स्प्लिट किया। एक पेयर लेंस से होते हुए स्क्रीन पर जाता है और दूसरा पेयर वहां मौजूद दो डिटेक्टर्स में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्टों ने डिटेक्टर्स को ऐसी जगह पर रखा जिससे फोटॉन्स का पहला पेयर स्क्रीन तक पहुंचने के बाद दूसरा पेयर डिटेक्टर तक पहुंचेगा। और इसके बाद उन्होंने जब फोटॉन्स को डबल स्लिट से पास किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया कि सबसे पहले फर्स्ट पेयर ऑफ फोटॉन्स ने स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, लेकिन जैसे ही सेकेंड पेयर ऑफ फोटॉन्स डिटेक्टर्स तक पहुंचे वो इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स होकर पार्टिकुलर पैटर्न में तब्दील हो गया। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि क्वांटम लेवल पर ऑब्जर्वेशंस करने पर लाइट अपने लो एनर्जी वेव स्टेट से पार्टिकल स्टेट में तब्दील होती है, बिल्कुल मे बी किसी गेम की तरह। अब वो कैसे, इसे समझने के लिए GTA 5 को ही इस गेम को स्टार्ट करते ही इसका पूरा मैप कभी रेंडर नहीं होता क्योंकि कॉम्प्यूटेशनली ये एक फीजिबल स्टेट नहीं है। मतलब ग्राफिक प्रोसेसर को क्यों इतनी मेहनत करनी है गेम के वर्ल्ड के उन पार्ट्स को रेंडर करने के लिए जो कि गेम प्लेयर कभी देखने ही नहीं वाला है। और इसीलिए बस उतना ही पार्ट रेंडर होता है जितना किसी प्लेयर के कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल हो और बाकी की पूरी दुनिया उस गेम की अनरेंडर्ड होती है। लेकिन जैसे ही कोई प्लेयर किसी अनरेंडर्ड पार्ट की तरफ बढ़ता है, यानी उस पार्ट को अपने स्क्रीन पर ऑब्जर्व करता है, वैसे ही वो पूरा पार्ट पलक झपकाते ही रेंडर हो जाता है, बिल्कुल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फोटॉन्स के ऑब्जर्वेशन की तरह। अब फ्रेंड्स, आई डोंट नो इफ इट्स अ कोइंसिडेंस और व्हाट, बट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और गेम्स के बीच की ये सिमिलैरिटी काफी फैसिनेटिंग है। आपको नहीं लगता क्या? नीचे कमेंट्स में बताना। दिस माइट मीन वी मे बी इन अ सिमुलेशन। इंटरेस्टिंगली इसका एक और एक प्रूफ है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। वेल, किसी भी कंप्यूटर की एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड होती है जिसे हम सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहते हैं। इस लॉजिक से अगर देखें तो हमारे यूनिवर्स की भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। सो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक बड़ा सा सीपीयू है और उसमें चल रही सभी चीजें एक प्रोजेक्टेड सिमुलेशन है। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।